हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी विद एग्जाम बी। यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है शून्य कुंडील और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर फॉर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, इसकी वैकेंसीज हमें बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और इस एग्जाम की जो फेज 1 है उसके बारे में यहाँ पर जो बात करने वाली, फेज 1 की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली, इसके रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है। तो कई बार क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम डिस्क्रिप्टिव पर ध्यान दें, हम मेंस पर ध्यान दें, हम राइटिंग पर ध्यान दें। वो ठीक है, वो चीजें जरूरी है, बट फेज 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम क्लियर करने में। सो फेज 1 को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि इसकी कट ऑफ जो बहुत कम जाती है, बट स्टिल उतने मार्क्स भी हमें लेकर आने हैं। सो इसके रिगार्डिंग चीजें होने वाली है। कम एफर्ट्स लगा के स्मार्टली काम करके कैसे हम फेज 1 को क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में पर हम बात करने वाले इस वीडियो में। चलिए, उससे पहले हमारे कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं, जो हम हमारे स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, जिनमें जनरल आईटी फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए थे। ठीक, और अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कभी भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमारी इंट्रो क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है 30 जून से। बाकी डिटेल्स आप नीचे लिंक में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए, तो क्या होता है यहाँ पर थोड़ा एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है 30 ईयर्स होती है और फेज मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है। अब फेज 1 की बात करें, फेज 1 में हमारे जो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पर हमारा जो बात है वो फेज 1 का पेपर 1 है, जिसमें आता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। इसको हमें कैसे टैकल करना है, इससे हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको एक बार थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा फेज 1 है, ये है हमारा पेपर 1 और ये है हमारा पेपर 2। ठीक, तो पेपर 1 क्या होता है, पेपर 1 को थोड़ा पहले समझ लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। 25 मार्क्स के चारों सब्जेक्ट होते हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे आते हैं। 100 मार्क्स होंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट्स का टाइम होगा। और ये सिर्फ ये वाला पार्ट, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग है कंप्लीट। ठीक है, इसकी कट ऑफ जो है, इसकी कट ऑफ मिक्स कट ऑफ जाती है, सेक्शन कट ऑफ इसमें नहीं जाती है। तो ओवरऑल आपको जो मार्क्स है वो 100 में से लेकर आने होते हैं। और अगर मैं बात करूं पिछले 2 बार की, 2 बार से क्या हो रहा है, अगर मैं जनरल स्ट्रीम की बात करूं या फिर अगर बाकी स्ट्रीम्स को भी अगर थोड़ा सा अगर कंपेरिजन अगर करते हैं पेपर 1 को, तो जनरल स्ट्रीम, जनरल कैटेगरी 22 मार्क्स, 22 मार्क्स, 22, 22, 22, 22, है ना। और यही चीजें जो है, अगर मैं उससे पहले भी देखूं तो आप देखिए सेम यहाँ पर जो है, ये 23, यहाँ पर 6, ये फिर 15, ये फिर 20, फिर 19, तो 26। तो आप देखिए यहाँ पर लगभग लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो हर बार सेम है। तो 22 के अकॉर्डिंग, 23 के अकॉर्डिंग इस बार भी अगर हम बात करते हैं जर्नलिस्ट वाले पार्ट की, तो हम 25 मार्क्स अपना टारगेट रखेंगे। ठीक है, मिनिमम 25 प्लस आउट ऑफ 100 अगर हम इतना टारगेट रखते हैं तो हमारी कट ऑफ जो है वो इजिली क्लियर हो सकती है। और मैक्स टू मैक्स इन वर्स्ट केस सिनेरियो हम उसको 30 रख सकते हैं कि 30 मार्क्स हमें लेकर आने हैं आउट ऑफ 100। अब 30 मार्क्स आपको लेकर आने हैं आउट ऑफ 100, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यहां पर एक फायदा क्या है, आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, आपके पास चॉइस है। इसमें चॉइस का मतलब क्या है, कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, या फिर क्वांट्स अच्छा हुआ, या फिर रीजनिंग अच्छा हुआ, या फिर जनरल अवेयरनेस अच्छा हुआ। ठीक है, 4 में से एक सिनेरियो ये बन गया। ठीक है, कुछ लोगों का 2 में से 4 अच्छे होंगे। कुछ लोगों के अगर 3 में 4 अच्छे हैं या 4 में 4 सब्जेक्ट अगर अच्छे हैं तो उनके लिए तो खैर ये बहुत हलवा सब्जेक्ट है, कोई भी यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके 2 सब्जेक्ट भी अगर आपके अच्छे हैं यहाँ पर, या एक भी अच्छा है, तो आप कट ऑफ को इजिली आप क्रैक कर सकते हो। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको सारी चीजें जो है पढ़नी पड़ेंगी। तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर उठा सकते हो। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, कोई भी आप 2 सब्जेक्ट यहाँ पर उठा लो, उनको आप अच्छे से पढ़ लो और बाकी सब्जेक्ट को आप उतना पढ़ लो जो लास्ट ईयर में आया है। ठीक है, नहीं समझ में आया, आइए समझा दो थोड़ा सा आगे चल के। यहां पर आप देखिए, ये हम लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न की बात कर रहे हैं। फॉर लेट अस सपोज कि इंग्लिश आपका अच्छा है और मैं आपको एक सजेशन दूं, इंग्लिश आप अपनी अच्छी कर लो, क्योंकि इंग्लिश ही आपको डिस्क्रिप्टिव में और बाकी चीजों में काम आएगी। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो हम यहाँ पर नंबर 1 पे लेके चल रहे हैं। ठीक, आप इसको अच्छा कर लीजिए, इसकी अच्छी आपकी होगी। इसके साथ साथ या तो आप क्वांट्स को पकड़ लो या फिर आप रीजनिंग को पकड़ लो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप इनमें से आप एक पकड़ लो जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है अगले 1 से 2 महीने में। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हो गए। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर रीजनिंग को पकड़ा। अगर रीजनिंग आप पकड़ रहे हैं तो रीजनिंग में आप यहाँ पर देखिए कि हमारे जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसमें क्या था, हमारे पास पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो है 10 मार्क्स की थी। तो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, 10 नंबर आप आराम से ले आएंगे। और आपका लेवल जो है वो भी आप समझिए वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, हमारा जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, वो ज्यादा मुश्किल यहाँ पर
है नहीं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक टॉपिक में पढ़ते हो, यहाँ से पजल सेटिंग आपने आराम से कर लिया, और बाकी छोटे मोटे टॉपिक से इनको भी आप इजिली जो है कर सकते हो, ठीक है। ये कर लो, डेटा सेकेंसी कर लो, इनपुट आउटपुट कर लो, 3-4 टॉपिक है, इनको आप करोगे 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब अगर आपको रीजनिंग की जगह आपको क्वांट्स करना है, तो यहाँ पर भी आप देखो डीआई, और अगर आप देखते हो मिसिंग नंबर वाला पार्ट या फिर मिसलेनियस वाला पार्ट, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि मिसिंग नंबर जो है वो 4 थे यहाँ पर, ठीक है, डीआई एक आई थी 5 नंबर की, और उसके बाद आपके जो बाकी क्वेश्चन थे वो आपके जो आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट है उससे थे। तो इसमें से आप ये वाला पार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास खुली चॉइस है, ठीक है, आपके पास खुला मौका है कि आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो। आप हमारा सिर्फ मोटिव है कि मैं 30-25 मार्क्स लेकर आना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस को आप यहाँ पर पढ़ोगे तो सिर्फ अगर करंट अफेयर पढ़ोगे तब भी आप 4-5 नंबर आप इजिली जो है वो लेकर आ सकते हो। तो इतना पार्ट पढ़ो जिससे अपनी आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। बट हाँ ये है कि 20 मार्क्स यहाँ पर है ना, 25 मार्क्स यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि 20 के आसपास तो आप यहाँ पर लेकर आए कम से कम, ठीक है। 50 से 20 मार्क्स आप लेकर आए। अगर आप 15 नंबर भी यहाँ लेकर आ रहे हो, ठीक है, आप अगर 10 नंबर भी यहाँ लेकर आ रहे हो, और अगर आप 5 नंबर भी यहाँ लेकर आ रहे हो, और 5 नंबर यहाँ लेकर आ रहे हो, तो 35 मार्क्स आप इजिली यहाँ पर क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसको आपको करना है, लेकिन स्ट्रेटेजी सिंपल है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, आपको पढ़ना पड़ेगा। और तो मैंने आपको बताया कि जो ये इंट्रो क्लास हमारी 30 जून से स्टार्ट हो रही है, और इस कोर्स पर आज जो है फ्लैश सेल है 4 PM से लेकर 8 PM तक। यहाँ पर हमारे सभी कोर्स पर फ्लैश 60% का जो है वो ऑफ चल रहा है, तो इसको आप यहाँ पर जाकर एक बार डेमो जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। इस कोर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसमें आपको वीडियो लेसन है, स्टडी नोट्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट है, फेज 1 पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, और फिर फेज 2 पेपर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, पर्सनलाइज इवोल्यूशन होगा, 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे करने के लिए, लास्ट 4 ईयर के प्रैक्टिस पीवाई मिलेंगे आपको, मेमोरी बेस्ड, डेली लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे आपको, डेली लाइव सेशन मिलेंगे आपको, पर्सनलाइज गाइडेंस होगी, 1-on-1 सेशन, प्रिपरेशन स्टडी, सभी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। तो आप जाइए, इस एग्जाम की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छा नौकरी है, लगभग 1.5 लाख के आसपास सैलरी होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, इसको हमें ग्रैब करना है, ये हमारे सिलेक्शंस है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर अपडेट्स डाउनलोड आवर ऐप। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।